हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्या प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से थर्ड पार्ट को करेंगे। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट से आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, कह रहा है द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। द एक्सपेंसेस ऑफ ए मतलब कि ए का खर्च, बी एंड सी आर इन द रेशियो 8:5:2। सी स्पेंड्स 2000 एंड बी सेव 700 रुपीज, देन ए सेव्स। अच्छा, कह रहा है कि ए और बी का रेशियो जो है, आय का रेशियो है वो 5:3 है। बी सी का जो खर्च है वो 8:5:2 है। तो सी का खर्च अगर 2000 रुपये हो तो बी की बचत 700 रुपये हो तो ए की बचत बताओ। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है ना, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए बी सी का ये खर्च का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, सी का खर्च कितना है, 2 है। ठीक है, अनुपात में 2 है, लेकिन उसका जो व्यय है रुपए में वो 2000 है। तो हम सीधा सीधा ये नहीं कह सकते कि हमारे जो 2 की वैल्यू है, 2 जो अनुपात में दिया हुआ है, सी के खर्च जो दिया हुआ है 2, ये हमारे 2000 के बराबर है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसको काट दो तो 1000। ठीक है, एक की वैल्यू 1000 आई तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम कहेंगे 1000 × 5 कितना आ गया, 5000। ऐसे ही 5 की वैल्यू आ गई, 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 1000 × 8 कितना, 8000। ये रुपीस में है सारे के सारे, ध्यान रखिएगा ये रुपए में है तो ध्यान रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे। चलिए, 8000 ये आ गया। अब कह रहा है कि बी बचत करता है 700 रुपये की, 700 रुपये की बचत करता है किस पे, तो इसकी खर्च कितना है इसका, 5000 रुपये, 7000 रुपये बचाता है। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर और जो सेविंग होता है उनको प्लस करके इनकम ही तो निकलेगा। तो जो एक्सपेंडिचर कितना है इसका, 5000, 5000 रुपये खर्च करता है, बचाता कितना है ये, 700 रुपया। तो इनकम कितनी हो जाएगी इसकी, 5700। ठीक है, ये इसकी इनकम हो जाएगी 5700। ठीक, अब 5700 इसकी इनकम होगी, लेकिन यहाँ पे देखिए ये शुरू शुरू में ही दिया हुआ है ए और बी की आय। तो ए और बी की आय कितनी है, 3, यहाँ पे दिया हुआ है 3, रेशियो में 3 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारा कितना आ गया रुपीज में, 5700। ठीक, मैं पेज दूसरा ले लेता हूँ। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे जो 3 है रेशियो में और 5700 जो रुपीज में हमारा आया वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 57 को काटेंगे इसको 3 से तो 1900 आ जाएगा। वहाँ पे देखिए ए का रेशियो कितना दिया, ये दिया हुआ है रेशियो में 5, ए की इनकम। तो 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 की वैल्यू 1900 इंटू में 5 कितना आ जाएगा, 9500। ठीक है, अब कह रहा है कि ए कितना बचाता है, ए कितना बचाता है, ए की सैलरी आ गई 9500, खर्च कर रहा है 8000 रुपया, यहाँ से हमने निकाला था ना अभी 8000 रुपया, ये बी का खर्च था, ये ए का खर्च था। तो 8000 रुपये ये खर्च कर देता है। ठीक है, 0051, यानी कि 1500 रुपये ए सेविंग करता है। ठीक है, ए सेविंग करता है कितना, 1500 रुपया। तो बस हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1 टिक करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। चलिए, अब कह रहा है द contents of 2 vessels containing water and milk are in the ratio 1:2, 2:5 in the and are mixed in the ratio 1:4. The resulting mixture will have water and milk in the ratio। अच्छा, देखिए कह रहा है कि एक वेसल है, एक और ये नंबर 2 इसका नाम दे दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि एक में 1:2 में है मिल्क, वाटर एंड मिल्क, ये वाटर है, एक सेकेंड
ये वाटर है, ये मिल्क है, ठीक है। अब इधर है टोटल, इधर टोटल लिख दो, टोटल क्वांटिटी कितनी, टोटल कितनी है, तो 3 क्वांटिटी है इनकी, जिसमें से कि 1 वाटर है और 2 है मिल्क, ठीक है। और दूसरे वेसल्स में है 2:5 में है, इसका टोटल कितना है 7। कह रहा है कि हमें 1:4 में मिक्स करा, तो बताइए कि दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1:4 से हमें करने से पहले इन दोनों को पहले इक्वल करेंगे, इनके टोटल क्वांटिटीज को इक्वल करेंगे, उसके बाद हम 1:4 इनको मिक्स करेंगे। तो कैसे, तो टोटल इसको इक्वल करने के लिए नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर 7 की और 3 की मल्टीप्लाई, टोटल को हम इक्वल करना है, ठीक है। उसके बाद हमें 1:4 में भी करना है, सॉरी ये 1 होगा, 1 और 4, ठीक। अब जो नया आएगा ना मिक्सचर, वही हमारा होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 21, ये भी 21 हो जाएगा, इधर वाले को छोड़ दो। 7 की मल्टीप्लाई हमें किसका दिखाना है, वाटर एंड मिल्क का दिखाना है। तो 7 की मल्टीप्लाई 7 में किया तो कितना आया, तो कहेंगे हम 7 आएगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे 7, ठीक है। और 7 को 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 14, ये रेशियो में ही है। फिर इसको मल्टीप्लाई करें, ये 3 को, इसको इसको भूल जाओ अभी, 3 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना आएगा 6, और 6 और 4 24, 24 आएगा, ठीक है। अब 5 की मल्टीप्लाई फिर 3 में और फिर 4 में, ठीक है। एक मैंने इकट्ठे करा दिया है, पहले आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले 7 और 3 को करके इक्वल, फिर ये 1/4 1:4 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो ये तो अपना वही आएगा 21 आएगा। लेकिन हमारे को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसकी जो टोटल क्वांटिटी की हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत है, इसीलिए मैं डायरेक्ट इन्हीं को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो 5 को 3 से करेंगे कितना आएगा 15, अब 15 चौक 60, तो यहाँ 60। बस करना कुछ नहीं है, अब हमें प्लस करके लिख देना है। प्लस करेंगे कितना आएगा 31, और ये कितना आ जाएगा 74। तो 31:74 ये अपना रेशियो आ जाएगा मिल्क, वाटर एंड मिल्क का, ये है, ठीक है। तो ये हमारा वाटर एंड मिल्क का रेशियो है 31:74। हमारा आंसर कौन सा होगा, बी। टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे सीधा। चलिए, कह रहा है ए, द रेशियो ऑफ ए टू बी इज 4:5 and that of B to C is 2:3 if A equals 800 C equals। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन ये दे रखा है आपका, पहले तो सबका रेशियो करेंगे A B C, ठीक है। हमें इन दोनों इन तीनों का रेशियो दे रखा है, इसका कितना दे रखा है A/B का 4:5, B/C कितना दे रखा है 2:3। तो मैंने क्या बताया था फर्स्ट पार्ट में, रेशियो को इनको इक्वल करने के लिए, सबको ABC का रेशियो निकालने के लिए, यहाँ से जैसे B 2 बार दे दिया है तो इसको रेशियो निकालने के लिए ABC का कैसे करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद जो जगह खाली है, 5 के बाद जगह खाली है तो 5, यहाँ पे 2 से पहले जगह खाली है तो 2, बस इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। अगर कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि ए 800 रुपये के बराबर है, मतलब कि यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। मैं कह सकता हूँ 8 जो मेरा रेशियो है इसके 800 के बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है सी कितने के बराबर है, सी की वैल्यू कितनी है 15, 15 कितने के बराबर है, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 800 इंटू 15 अपॉन में 8, इसको काटो 1 से 00, 1500 आंसर आया, टिक करके आगे बढ़ जाओ। चलिए, अब देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। 1 man adds 3 liters of water of 12 liters of milk and another 4 liters of water and 10 liters of milk. What is the rate of the strength of milk in the ratio in the two mixture? यानी कि 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है, दूसरा जो है वो 10 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। तो कह रहा है कि दोनों प्रकार के मिश्रणों में दूध की सांद्रता पूछ रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आसान है।
तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 12 लीटर दूध है, ठीक है, और 3 लीटर पानी मिला दिया, तो मेरे पास 12 लीटर तो दूध है पहले वाले में, क्योंकि पहला वाला जो मिक्सचर है, ये पहला मिक्सचर है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, पहला मिक्सचर है, 12 लीटर दूध है, ठीक है, 12 लीटर दूध है, और 12 लीटर में मैंने 3 लीटर पानी मिला दिया, यानी कि टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 12 और 3 15, ठीक है, 15। अच्छा, अब कह रहा है कि दूसरे वाले में 10 लीटर दूध है, 4 लीटर पानी मिला दिया, दूसरा वाला जो है इसमें मैंने 10 लीटर, कितना है, क्या है इसमें, दूध है, इसमें मैंने 4 लीटर पानी मिला दिया है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 14। इसको काट लो, 2 6, ये कटेगा 3 से 4 टाइम्स, एंड ये 3 से 5 टाइम्स, ये कटेगा 2 से 5 टाइम्स, एंड ये कटेगा 2 से 7 टाइम्स। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, भाई वही रेशियो पूछ रहा था, दूध की सांद्रता पूछ रहा था टोटल में, तो इसमें टोटल में इसकी निकाल दी, इसकी निकाल दी। अब ये रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, तो फ्रैक्शन में वो करने के लिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एलसीएम लेके इनका कर दो, ऐसे करके 35 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो जो आएगा उसको आंसर लिख दो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी बात वही पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट एंड सेकंड का जो रेशियो आएगा आपका, फर्स्ट एंड सेकंड का, तो इसका आ जाएगा 28 रेशियो 25, ठीक है, 28 रेशियो 25, ये ऑप्शन टिक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से। एलसीएम वाला मैं ऐसे बता रहा था, देखिए जैसे कि 35 नीचे वाले का एलसीएम आ गया, ठीक है, 35 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे एक बार 35 से यहाँ मल्टीप्लाई, और एक बार यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ से 5 से 7 बार में कटेगा, यहाँ से 7 से 5 बार में कटेगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 28, और 5 को 5 से करेंगे तब भी 25, बात वही है, जैसे तरीके से करना है कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कह रहा है 425 इज डिवाइडेड अमंग 4 men 5 women and 6 boys such that the share of a man, a woman and a boy may be in the ratio 9:8:4, what is the share of women, ठीक है। कह रहा है कि कोई राशि है 425 रुपए की, उसको 4 आदमी, 5 औरतें और 6 लड़कों के बीच बांटी जाती है, जिसका रेशियो है 9:8:4, ठीक है। कह रहे हैं कि वुमेन का, यानी कि एक औरत का हिस्सा बताना है, वुमेन बोल रहा है, वुमेन यानी वुमेन नहीं बोल रहा, एक औरत का हिस्सा बताना है कितना है, ठीक है, कि एक औरत को कितना मिलेगा। चलो, अब ये है टोटल क्वांटिटी, कह रहा है कि 4 मैन को 9 रुपए, एक मैन को प्रत्येक, मतलब कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पुरुष एक महिला, यानी एक पुरुष को 9 रेशियो में मिल रहा है पैसा, तो मैं कहूँगा 4 पुरुष को कितने में मिलेगा, तो 9:4 रेशियो, एक महिला को कितना मिल रहा है, तो 8, तो मैं कहूँगा 5 को कितना मिलेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई। अब कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 महिलाओं को, 6 बच्चे, सॉरी, एक बच्चे को 4 दे रहे हैं, तो 6 बच्चों को कितना मिलेगा, तो 6:4, ठीक। इसको काट सकते हैं, काट लेंगे, देखिए 2 2 4, या ऐसे काट लीजिए, ऐसे ऐसे, 4 2 8, 4 2 8 एंड 4 से ये कट जाएगा 1 टाइम्स, ठीक। अभी भी कुछ कट रहा है तीनों में कॉमन नहीं, तो इसका रेशियो कितना आएगा, 9:2 रेशियो, सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ, 10 आएगा, 5 2 से 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 10:6। अब ये देखिए क्या कह रहा है, तो महिलाओं का हिस्सा बताया है, टोटल 425 रुपये है, तुम्हारे हमारे पास कितना आया, तो 9 10, तो 10 6 16 और 9, 16 और 9 कितना होते हैं, 25, तो हमारे पास टोटल 25 आया, ठीक है। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है रुपीज़ में, 425, तो इससे हम एक की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 25 से 25, 5 17 आ जाएगा, ठीक है, 17 आएगा। अब कह रहा है कि
वुमेन का हिस्सा, तो वुमेन कितनी है, तो वुमेन का कितना आ रहा है, ये मैन का आया था, ये वुमेन का आया था, ये चिल्ड्रन का आया था। तो वुमेन का आया था 10, तो 10 की वैल्यू, और कह रहा है एक वुमेन का, यानी कि ये देखिए एक वुमेन, ये 5 वुमेन का ये हिस्सा है, ये पांचों वुमेन का हिस्सा है 17 × 10, ठीक है। तो कह रहा है हमें एक एक औरत का, एक महिला का निकालना है हमें, ठीक है। तो 5 से डिवाइड दे दो, इसमें टोटल कितनी है 5, तो 5 से डिवाइड दे दो यहीं से, तो 17 × 34, ये आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आज क्वेश्चन खत्म हो गए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो।